नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग का बहुत महत्व है। विशेष महत्व शिवलिंग का है क्योंकि शिवलिंग की पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती। जब तक शिवलिंग पर जल से अभिषेक न किया जाए या किसी भी वस्तु से अभिषेक करते हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार आप अभिषेक कर सकते हैं, मगर मात्र जल से भी अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी आप इच्छा रखते हैं, जो भी आप कामना रखते हैं वो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। जलाभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान का निराकार स्वरूप माना जाता है शिवलिंग को, और शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का ही वास होता है, दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की पूजा से शिव और शक्ति दोनों की ही कृपा प्राप्त हो जाती है और दोनों का ही पूजा पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के बारे में, लेकिन एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जो कि सबसे पवित्र माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्वयंभू शिवलिंग है ये, स्वनिर्मित शिवलिंग है ये। दोस्तों, शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। स्फटिक शिवलिंग जो कि मेडिटेशन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, और पारद का शिवलिंग जिसे घर में रख के अगर पूजा किया जाए प्रतिदिन तो घर में समस्त वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, और मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों, अन्य कई धातुओं से भी बने हुए शिवलिंग होते हैं, जैसे सोने के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग, मणि के शिवलिंग लोग बनवाते हैं और पूजा करते हैं, और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग को जलाभिषेक करने से, सिर्फ अभिषेक करने से, उन पर बेलपत्र अर्पित करने से। महादेव देवों के देव हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, और शिवलिंग की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शिवलिंग पर किसी भी देवी देवता के नाम से पूजा किया जा सकता है। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व क्या है, इसकी पूजा से क्या लाभ होता है, और कैसे इसकी स्थापना करनी चाहिए, कैसे नित्य इसकी पूजा करनी चाहिए, और नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने के क्या नियम होते हैं, इस पर कौन सी वस्तु से अगर आप अभिषेक करें तो किस फल की प्राप्ति होती है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग इस धरती पर केवल नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं, इसलिए ही इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है। निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवान शिव इसमें स्वयं प्रतिष्ठित है। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग को शालिग्राम की तरह ही बहुत लाभकारी और शुभ फल प्रदायक माना जाता है। इस शिवलिंग को प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में लाकर स्थापित करके और प्रतिदिन ऐसे भी पूजा किया जा सकता है। इसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बाणलिंग भी कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाणासुर ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे ये वर मांगा कि अमरकंटक पर्वत पर सदा लिंग रूप में प्रकट रहे। इस पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है, जिसके साथ पर्वत से जो पत्थर बह के आते हैं वो सभी पत्थर शिव स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें बाणलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप निर्मित होते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा नदी में हर कंकर संकर है। नर्मदा नदी रहस्यों से भरी हुई नदी है। उनसे निकला हुआ हर पत्थर शिव स्वरूप माना जाता है। उनके कण कण में शिव विद्यमान है। नर्मदा नदी इतनी पवित्र और दिव्य है, पुराणों के अनुसार जो फल गंगा नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है वो पुण्य फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा नदी में निर्मित होते हैं शिवलिंग, और इन शिवलिंगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है या बाण शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी पर भगवान शिव की कृपा है, इसलिए सभी प्रकार के शिवलिंग में नर्मदेश्वर शिवलिंग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और विश्व भर में जितने भी शिव मंदिर हैं, प्रतिष्ठित शिव मंदिर हैं, उन सभी बड़े बड़े मंदिरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इनकी पूजा का फल, पुण्य फल सबसे अधिक मिलता है। आइए जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग पर किन चीजों का अभिषेक करने से, किन चीजों को अर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, घर में जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है वो अंगूठे की लंबाई के आकार का होना चाहिए। लगभग 6 इंच का शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग सुंदर होना चाहिए और सही आकार का होना चाहिए। वैसे नर्मदा नदी में सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करके, उनका ध्यान करके डुबकी लगाना चाहिए, और जो शिवलिंग हाथ में आ जाए उसे ही घर में लाएं और उसे स्थापित करें। उसकी प्रतिदिन सच्चे मन से पूजा करें।
वही शिवलिंग आपका भाग्य बदल सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से अनेकों लाभ हैं। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि चातुर्मास में जो व्यक्ति पंचामृत से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो लोग चातुर्मास में नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन पूजन करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से शनि ग्रह की कृपा से सफलता प्राप्त होती है और शनि ग्रह की जो भी पीड़ा होती है, जो भी परेशानियां शनि ग्रह की कृपा से मिल रही होती हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस शिवलिंग पर पंचामृत से अगर अभिषेक किया जाता है तो गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग संतान के इच्छुक हैं उन्हें प्रतिदिन पंचामृत से शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए अपने घर में स्थापित करके, और उनसे प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। और वहां बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करने से निश्चय ही आपको गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गन्ने के रस से अगर शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाती है, ऋण जो होता है, कर्जे से अगर आप परेशान हैं, अत्यंत कर्ज में हैं अगर आप, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसका गन्ने के रस से अभिषेक करें। आप देखें, आपके घर में जितनी भी परेशानियां होंगी धन से संबंधित, वो सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग पर प्रतिदिन खीर अर्पित करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रु का नाश होता है, लेकिन सरसों के तेल से अभिषेक बहुत जरूरी हो तभी करें, ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये एक तांत्रिक प्रयोग है और ऐसा करने से नुकसान होता है अपना ही। कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं, शत्रु कौन है इतना बड़ा जिसके लिए इस तरीके से शिव जी पर अर्पित किया जाए सरसों का तेल। तो मन को पॉजिटिव रखें, कोई शत्रु नहीं है, भगवान शिव से प्रार्थना करें तो शत्रु आपके आसपास वैसे भी नहीं रहेंगे। और नर्मदेश्वर शिवलिंग जिस घर में रहते हैं, जिस घर में उनका वास होता है, उसमें इतनी पॉजिटिविटी रहती है उसमें रहने वाले लोगों के मन में कि उनसे कोई शत्रुता कर ही नहीं सकता है। शिव की पूजा से मन शांत होता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। मन इतना शांत रहता है कि क्रोध नहीं आता है। क्रोध नहीं आएगा तो आपके पास शत्रु वैसे भी नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर प्रतिदिन आप जल से भी अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर नीला कमल अर्पित करने से भाग्योदय होता है। दोस्तों, शिवलिंग को बार बार हाथ से स्पर्श करने से या हाथ में रखकर अधिक समय तक पूजा करने से मनुष्य की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। गृहस्थ आश्रमी के लिए बाणलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा बहुत ही मंगलकारी और लक्ष्मी प्रदायक मानी जाती है। दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद या नैवेद्य उसे ग्रहण किया जा सकता है, उसे निर्माल्य समझकर फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सहस्त्रों धातु लिंगों के पूजन का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल मिट्टी के शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होता है, और हजारों मिट्टी के लिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल बाणलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को अपने घर के अंदर अपने परिवार के कल्याण के लिए, लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए और समस्त रोगों को, समस्त दुखों को दूर करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। नित्य श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा और कैसे करें इनकी स्थापना। दोस्तों, ये शिवलिंग एक स्वयंभू शिवलिंग है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बगैर भी इसकी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और आपका जो घर का मंदिर है जहां आप शिवलिंग स्थापित करें वो ईशान कोण में होना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना से पहले कुछ समय का ध्यान करें, भगवान शिव की आराधना करें, महादेव से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। पूजन करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध आसन पर बैठें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठें।
शिवलिंग को एक बड़े पात्र में रखकर कच्चा दूध से या जल से या गंगा जल से या पंचामृत से या जिस भी वस्तु से आप चाहें अभिषेक करें भगवान शिव का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का बड़े पात्र में रखें थाल वगैरह में और उसका अभिषेक करें। फिर अक्षत, चंदन, इत्र समर्पित करें, सुगंधित पुष्प समर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में दोस्तों बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंचाक्षरी मंत्र का जाप वहां बैठकर कुछ देर तक, जितना समय आपके पास हो, यथासंभव पंचाक्षरी मंत्र का जप जरूर प्रतिदिन करें, सुबह शाम दोनों समय। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उनकी पूजा के समय पंचाक्षरी मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए। जितना भी आपके पास समय हो उतना आप करें, पर प्रतिदिन करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को घर में स्थापित करने के बाद अगर उनकी पूजा विधिवत और प्रतिदिन ना हो तो ये उनका अपमान होता है और इसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो प्रतिदिन उसकी पूजा करें, जलाभिषेक करें और नित्य उस पर बेलपत्र वगैरह जो भी आपके पास हो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को अर्पित करें, उनकी प्रार्थना करें, उनके पास बैठकर मंत्र जप करें। तभी उनको सम्मान मिलता है और उन्हें आप जितना प्रसन्न करेंगे आपको उम्मीद से ज़्यादा आपको उसका फल प्राप्त होगा। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से शिवजी प्रसन्न होते हैं तो मन चाहा वर देते हैं। इनकी पूजा से घर में सकारात्मकता का वास होता है और जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा होती है उस घर में कोई तंत्र बाधा नहीं होती। किसी का भी तांत्रिक प्रयोग आपके घर पर असर नहीं करता। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो इस शिवलिंग के पूजन से सुख, शांति, समृद्धि घर में सदा बनी रहती है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग का जहाँ पे भी वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं रहता। और जो व्यक्ति इस शिवलिंग की पूजा करता है, सच्चे मन से करता है, पूरे श्रद्धा भाव से और सभी नियमों के पालन करते हुए, वो मनुष्य समस्त सुखों का भोग करता हुआ शिवलोक को तक जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।